दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मतलब जो लोकतंत्र का महापर्व होता है वह शाम 6 बजे उसका समापन हो गया। अब 2 दिनों के बाद यानी परसों 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अलग अलग बड़ी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम वही 10 बड़े एजेंसी के एग्जिट पोल लेकर हाजिर हुए हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है बिहार में। 14 तारीख को बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय होना है। या तो तेजस्वी यादव के सर पे ताज सजेगा या फिर एनडीए गठबंधन का जो विधायक दल है वो अपना नेता चुन लेगा। वो नेता नीतीश कुमार होंगे या कोई और होगा, ये संशय अब तक बरकरार है। लेकिन जिन 10 बड़ी एजेंसियों की तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है वो आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, आज दिन भर हम चंपारण के क्षेत्र में घूम रहे थे। सुगौली से लेकर कल्याणपुर, हरसिद्धि, केसरिया, आपने वीडियो हमारे चैनल पे देखा होगा। अलग अलग बूथ से हम स्टोरीज कर रहे थे, अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट मेरे समझ में आई है। पहले बात कि सवर्ण वोटर अब भी बीजेपी के साथ हैं, यादव वोटर अब भी आरजेडी के साथ हैं। लेकिन जो बिहार का सबसे डिसिसिव वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, अति पिछड़ा, जो बोलता नहीं है, वो किसके साथ है? वो जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार इस बार फिर से बनने जा रही है। लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। पहले चरण के मतदान में 65.08% वोट हुआ था और इस बार उससे भी संख्या बढ़ गई और 67.14% मतदान इस बार सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग 11 तारीख यानी आज जो हुआ है उसमें दर्ज किया गया है। जो बिहार के लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक उसमें एक इतिहास है। तो अब हम सीधे आते हैं कि 10 एजेंसीज की तरफ से जो बड़े एजेंसीज हैं, मैट्रिज IANS क्या कह रहा है, पीपल्स पल्स क्या कह रहा है, जेवीसी पोल क्या कह रहा है, इन तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल पर हम सीधे चले आते हैं। चले दोस्तों, अपना स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए 2025 के 243 सीटों का एग्जिट पोल, बहुमत 122 पर है। और सबसे पहले दोस्तों पोल डायरी देखिए, एनडीए गठबंधन को, भाजपा समर्थित गठबंधन को 184 से 209 सीटें दे रही है। वहीं महागठबंधन यानी राजद समर्थित जो गठबंधन है उसे मात्र 32 से 39 सीटें ही दे रही है। जनसुराज को 0 और निर्दलीय 1 से 5 विधायक तक जीत सकते हैं। दूसरा मैट्रिज IANS का देखिए, 147 से 167 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर भाजपा समर्थित गठबंधन लीड ले रही है। वहीं महागठबंधन यहां पर 70 से 90 सीटों पर अटकती हुई बताई जा रही है। जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 2 से 8 सीटें। अब तीसरा देखिए, पीपल्स पल्स 133 से 159 सीटें एनडीए समर्थित गठबंधन को यानी भाजपा गठबंधन को, और 75 से 101 सीटें महागठबंधन को मिलते हुए बताया जा रहा है। वहीं जनसुराज को 0 से 5 और अन्य को 2 से 8 सीटें। चौथा देखिए, जेवीसी पोल 135 से 150 सीटें। इसके अलावा महागठबंधन को 88 से 103 सीटें, जनसुराज को 0 से 1 सीट और अन्य को 3 से 6 सीटें बताई गई हैं। पीपल्स इनसाइड एनडीए गठबंधन को 133 से 148 सीटें, राजद समर्थित गठबंधन को 87 से 102 सीटें, जनसुराज को 0 से 2 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें बताई गई हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज क्या बता रहा है? देखिए 130 से 138 सीटें एनडीए गठबंधन को, 100 से 108 सीटें महागठबंधन को और 2 से 3 सीटें अन्य को। अब इसके बाद पोल स्ट्रीट क्या बता रहा है? 133 से 148 सीटें एनडीए गठबंधन को, 87 से 102 सीटें राजद गठबंधन को और 3 से 5 सीटें अन्य गठबंधन को देते हुए बताया गया है। प्रजा पोल एनालिटिक्स क्या बता रहा है? 186 सीटें, मतलब 2/3 का आंकड़ा भी पार करते हुए एनडीए गठबंधन यहां पर दिख रहा है और मात्र 50 सीटें राजद को, 7 सीटें अन्य जो निर्दलीय हैं उनको। इसके अलावा दोस्तों TIF रिसर्च बता रहा है कि 145 से 163 सीटें आराम से एनडीए गठबंधन को मिल रहा है और 76 से 95 सीटें महागठबंधन को और 3 से 6 सीटें अन्य को। और अंतिम पी मार्क सर्वे एजेंसी ने बताया है अपने हिसाब से जो सर्वे किया गया है
कि 142 से 162 सीटें एनडीए गठबंधन को और राजद गठबंधन को यानी महागठबंधन को 80 से 98 सीटें, जनसुराज को 1 से 4 और अन्य को 0 से 3 सीटें। मतलब अगर औसतन हम देखें तो जो 10 बड़ी एजेंसियां हैं सर्वे एजेंसी, उनकी तरफ से जो डेटा पेश किया गया है उसके अनुसार आराम से बिना कोई जद्दोजहद किए हुए 2/3 बहुमत, 2/3 नहीं भी तो कम से कम 150 प्लस सीट तो लगभग सारे एजेंसी बता रही हैं कि 150 के आसपास एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार में लैंड करने जा रही है। लेकिन क्या ये आंकड़े 14 तारीख को परिणाम में परिवर्तित होंगे? क्योंकि अगर एक तरह का लगातार देखिए इसमें कहीं भी बड़ा एक भी मतलब सर्वे एजेंसी ऐसा नहीं है जो महागठबंधन को बहुमत या उसके आसपास ही पहुंचते हुए बता रहा है। अधिक से अधिक महागठबंधन को जो सीट दिया गया है वो 90 सीट दिया गया है। पूरे महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं जिसमें राजद है, कांग्रेस है, विकासशील इंसान पार्टी है, वामदल है और आईआईपी भी है, मतलब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता की पार्टी। तो मिला जुलाकर प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए गठबंधन को बताया गया है। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें मेरा जो अपना एनालिसिस होगा, मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि बिहार का लगभग 3/4 हिस्सा हम भी घूमे हैं और हमारे अलग अलग जिलों में जो सूत्र हैं, जो रिपोर्टर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उस आधार पर जिलावार तरीके से हम जो मतलब मेरा जो एग्जिट पोल होगा वो लेकर अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमने प्रयास किया कि ये जो 10 बड़ी एजेंसियां हैं इनकी तरफ से जो एग्जिट पोल लाया गया है वो आपके बीच रख सके, ताकि आप अब विचार विमर्श करिए कि क्या ये एजेंसियां सही बता रही हैं, क्या ये एग्जिट पोल 14 तारीख को परिणाम में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।